सर आसिफ ने ये सवाल पूछा है कि क्या डेवऑप्स जो है वो 100% एआई ऑप्स के अंदर शामिल है, या वो पढ़ के जाना बेहतर है एआई ऑप्स के अंदर। समझा नहीं, क्या मतलब? वो कह रहे हैं डेवऑप्स जो है वो क्या 100% पार्ट ऑफ एआई ऑप्स है, या उसको अलग से पढ़ के और फिर एआई ऑप्स पे जाए। नहीं नहीं नहीं, सो अगर आप ना लेवल 4 का डिप्लोमा करते हैं, लेवल 4 का डिप्लोमा जो है वो डिप्लोमा इन डेवऑप्स है, या डिप्लोमा इन सिसऑप्स है, या डिप्लोमा इन एआई है। ठीक है ना? जब आप एआई ऑप्स लेते हैं तो आपको डिप्लोमा इन डेवऑप्स, डिप्लोमा इन सिसऑप्स, डिप्लोमा इन एआई चारों मिलते हैं। ठीक है ना? तीनों मिलते हैं, ये तीनों डीसीसीएस ही मिलते हैं, चार मिलते हैं। लेकिन फिर इसके साथ क्या होता है, आपको इन्फ्यूज उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं, डिप्लोमा इन डेवऑप्स और सिसऑप्स को मिला के डेव सिसऑप्स की चीजें R5 पे अलग मिलती है, लैब्स। फिर इसी तरह डिप्लोमा इन डेवऑप्स एंड एआई को मिलाकर अलग से काम मिलता है जो आपको करना है। ठीक है ना? सो उसके अंदर फिर अलग लैब्स हैं, अलग चीज़ें हैं, उसकी RQF लैब्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको करके देख कर सब कुछ समझना है, करना है। ठीक है? फिर इसकी अल रज़ाक की लैब सारी डिफरेंट है, सो कंटेंट चेंज हो जाता है, मॉर्फ हो जाता है। ठीक है ना? अगर आप ना कुरान की जो है ना 20 जो है ना वो हैं किरात हैं, 10 कारी हैं, हर कारी से 2 रिवाएं हैं। ठीक है ना? सबसे जो मुश्किल है उसका, उसको पाकिस्तान में, इस दुनिया भर में सबसे जो कॉमन पढ़ा जाता है, जो हम सुनते हैं समझते हैं, वो हफ्स है, हफ्स एंड आसिम, राइट? लेकिन जो सबसे मुश्किल है वो खलफ है और वर्श है, खलफ एंड हमजा और वर्श, राइट? ये थोड़ी सी मुश्किल है। अदूदी भी है, सूसी भी है, मुख्तलिफ और भी हैं, लेकिन ये सबसे मुश्किल है। जिसने ये कर लिया तो वो हफ्स और दूसरे सारी तिलावत जो है ना इब्न कसीर और सब सब वो ना पढ़ सकता है। ठीक है ना? सो ये डिफरेंस है। जिसने एआई ऑप्स कर लिया वो जो है ना तमाम डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी सब जगह पे काम कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ डेवऑप्स पढ़ा तो वो सिर्फ डेवऑप्स में ही काम कर सकता है, सिक्योरिटी या उसमें नहीं कर सकता, अगर किसी ने एड ऑन लिया। लेकिन अगर डिप्लोमा लेता है तो डेवऑप्स और सिक्योरिटी दोनों साथ मिलता है। अगर किसी ने डिप्लोमा इन सिसऑप्स लिया तो उसको सिर्फ सिसऑप्स और डीसीसीएस मिलता है। अगर किसी ने डिप्लोमा इन एआई लिया तो उसको एआई और वो मिलेगा। लेकिन जिसको वो एआई मिलेगा उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि इस एआई को आपने डेवऑप्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि वो तो एआई ऑप्स के अंदर है। सो दैट इज अ डिफरेंस। द कोर्सेज दे चेंज, दे मॉर्फ। तो सबसे जो मुझे मुश्किल लगता है, ठीक है ना, खलफ जैसे हम पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे जो है ना मैं मुख्तलिफ हो, जैसे मैं सुनाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मलिकी यौमिद्दीन। अब एवरीवन 20 कारियों में से सिर्फ 8 हैं जो मालिकी पढ़ते हैं, बाकी 12 जो हैं वो जो हैं मलिकी पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं मलिकी यौमिद्दीन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। यहाँ पढ़ते हैं हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ठीक है ना? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहुम। Now meaning doesn't change, but the pronunciation changes. ठीक है ना? غير المغضوب عليهم ولا الضالين, right? So it changes. So ये याद रखना, AI ops में everything changes. It changes everything. The context, the basically the context changes, the material changes, and you will see the different labs, different Al Razak requirements. All of those things are different. ठीक है ना? But if you follow just one path, then you will be given to that path, right? So that is what it is. So in the Jannah level, there are 7 levels of Jannah. The top level, Jannat al-Firdaus, it has everything. But below that, उसके पास वो सब चीज़ें नहीं है। ठीक है? उसके बाद 1 to 5 तक है और 6। लेकिन 7 वाले के पास 1 to 6 भी और 7 भी है, अलग है। So it changes, right? If you go for level 1, level 3, that's level 3 only. This is DCCS. Level 4 has level 3 and 4 both. Level 5 has level 3, 4, and 5 both. And level 6 has level 1, 2, has 3, 4, 5, 6 both. When I was designing this thing, that's exactly what was going through my mind. जब मैं ये डिजाइन कर रहा था, this was my concept, right? And this is how I was working. And that's exactly how I'm working right now with Pearson and with OFS. So you have to follow the methodology of Islam, and that's why I'm telling you to follow the diplomas as they go about.